मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता की आशीष आप लोगों के जीवन में हो। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, आइए फिर कहानी को ध्यान से सुनते हैं। मूसा की जन्म की कहानी। पुराने नियम में सबसे पहले पात्रों में से एक मुख्य है, जबकि अब्राहम को विश्वासियों का पिता और उसके लोगों के लिए परमेश्वर की बिना शर्त वाली अनुग्रह की वाचा का प्राप्त करता कहा जाता है। मूसा परमेश्वर के लोगों के लिए छुटकारा लाने के लिए चुना गया महान व्यक्ति था। परमेश्वर ने विशेष रूप से मिस्र को इज़राइल की बंधुआई से छुटकारा देते हुए प्रतिज्ञा की हुई देश को पहुंचाने के लिए मूसा को चुना था। मूसा को पुरानी वाचा के माध्यक के रूप में भी जाना जाता है और उसे समान रूप से व्यवस्था को प्रदान करने वाले के रूप में संबोधित किया जाता है। अंत में मूसा पंच ग्रंथ का मुख्य लेखक है, जो कि संपूर्ण बाइबल के लिए नींव की पुस्तकों के रूप में कार्य करती है। पुराने नियम में मूसा की भूमिका नए नियम में यीशु मसीह की भूमिका की छाया और प्रकार है। इस कारण उसका जीवन निश्चित रूप से जांच किए जाने योग्य भी है। निर्गमन की पुस्तक के आरंभिक अध्यायों में हम सबसे पहले मूसा से मिलते हैं। अध्याय 1 में हम पाते हैं कि कुलपति यूसुफ ने अपने परिवार को बड़े अकाल से बचाया और उन्हें गोसेन मिस्र की भूमि में बसने दिया। अब्राहम के वंशज की कई पीढ़ियां शांति के साथ वास करती रहीं, जब तक कि मिस्र में एक नया शासक फिरौन नहीं आ गया, जो यूसुफ को नहीं जानता था। इस फिरौन ने इब्रानी लोगों को अपने अधीन कर लिया और उन्हें अपनी विशाल निर्माण परियोजनाओं के लिए गुलामों के रूप में उपयोग किया, क्योंकि परमेश्वर ने तेजी से गिनती में बढ़ाने के लिए इब्रानी लोगों को आशीर्वाद दिया। मिस्रियों को अपनी भूमि में रहने वाले यहूदियों की बढ़ती हुई गिनती से डर लगने लगा, इसलिए फिरौन ने इब्री स्त्रियों से जन्म लेने वाले नर बच्चों को मार दिए जाने का आदेश दिया था। मेरे प्रियो, उसी बीच में मूसा का जन्म भी होता है। निर्गमन 2 में हम पाते हैं कि मूसा की मां अपने बच्चों को कोठरी में रखकर और नील नदी में डालकर उसे बचाने का प्रयास करती है। टोकरी अता फिरौन की पुत्री को मिल जाती है और वह उसे अपना बनाते हुए उस बच्चे को गोद ले लेती है, जिसका नाम मूसा होता है, और उसका पालन पोषण फिरौन के महल में ही किया जाता है, जहां से उसे मार डालने का आज्ञा मिली थी। जब मूसा जवान हो जाता है, वह अपने लोगों की दुर्दशा के साथ सहानुभूति दिखाना आरंभ कर देता है और उनका मदद करना चालू कर देता है। आमीन। मेरे प्रियो, अगले वीडियो में मूसा के बारे में और अधिक जानने के लिए तैयार रहें। प्रभु यीशु आपको